वाङ्मनसगोचरम् धारमाश्रयेऽभीष्टसिद्धये अर्थतोऽप्यद्वयानन्दानतीतद्वैतभानतः सारं वक्ष्ये यथामति। तो बताए थे कि अद्वितीय ब्रह्म में जब एकाकार करने के लिए कुछ साधनों की अपेक्षा होती है। वो साधन कौन थे? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण बताए थे कि षड्विध लिंगैर शेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम श्रवणम। तो 6 लिंग कौन थे? उपक्रमोपसंहार, अभ्यास पूर्वता फलम, अर्थवादोपत्तिश्च, लिंगम, तात्पर्य निर्णय। 8 प्रकार के ये 6 क्या थे? ये षड्विध लिंग थे। इनसे श्रवण की क्या होता? श्रवण होता है। इस श्रवण के क्या है? इस लिंगों के द्वारा अशेष वेदांत का उस अद्वितीय वस्तु में ही तात्पर्य का उदाहरण श्रवण कराता है। फिर बताए थे मनन, श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो वेदांतानुगुण युक्ति भी अनवरतम अनुचिंतन। वेदांत के अनुरूप उसका अनवरत चिंतन करना ही क्या है? मनन है। और एक है निधिध्यासन। उसमें क्या होता है? विजातीय देहादि प्रत्यय रहित सजातीय अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रवाह निधिध्यासन। जो विजातीय देहादि से ज्ञान से रहित और अद्वितीय सजातीय वस्तु का एक प्रवाह है, वही क्या है? निधिध्यासन है। समझे? फिर बताए, फिर आया समाधि द्विविधा। समाधि कितनी है? अब वो बताने जा रहा कौन वो 2 प्रकार की समाधि है, सविकल्पक समाधि और निर्विकल्पक समाधि। तो पहले सविकल्पक और निर्विकल्पक का लक्षण बताने जा रहे हैं। तो पहला है सविकल्पक समाधि। कौन सी समाधि है? बस ये सब योग का है। योग में भी ऐसा ही है। सविकल्पको नाम ज्ञातृ ज्ञानादि विकल्प लया अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकाराकारितायाः चित्तवृत्तेः अवस्थानम्। देखो, सविकल्पक समाधि में क्या होता है? जो ज्ञाता है और एक जानने वाला है, एक जिसको जाना जा रहा है वो है, और एक उस ज्ञान का विषय है और एक ज्ञान है। तो वो सब वो क्या, जो ये विकल्प हैं, ये विकल्पों का लय उसमें नहीं होता। वो मतलब वो स्वयं ज्ञातृत्वेन ज्ञेयत्वेन ज्ञान वहां पर रहता है, अलग अलग पृथक पृथक अवस्थित रहता है। वहां इन सब का लय नहीं होता। लय अनपेक्षया, लय नहीं होता है। लेकिन जो अद्वितीय वस्तु ब्रह्म है, तदाकारा कालिक चित्तवृत्ति उसमें हो जाती है। अभी पूरी तरह ज्ञात्री ज्ञान का लय नहीं हुआ है, लेकिन उस अद्वितीय वस्तु से उसका क्या हो गया है? तदाकारा कार्य चित्तवृत्ति हो गई है। इसी को कहते हैं सविकल्पक ज्ञान, सविकल्पक समाधि। क्या कहते हैं इसे? सविकल्पक समाधि। इसको लौकिक दृष्टांत से बता रहे हैं। जैसे मिट्टी का क्या है? मानो हाथी यहाँ दिया है, मृण्मय गजादिभाने भी। अब बताओ, किसी को ज्ञान हुआ कि ये जो हाथी है ये मिट्टी का है, तो मृदमय, उसमें जैसे जैसे मिट्टी का अलग भान होता है और गज का एक अलग भान हो रहा है। तो जैसे उसमें वो मिट्टी से बने हुए हाथी में अलग से मिट्टी का भान होता है, वैसे ही अद्वैत वस्तु, ठीक है, द्वैत उसको भी संसार की प्रतीति है, लेकिन उसके साथ साथ उसको अद्वैत वस्तु की भी प्रतीति हो रही है। जैसे उसको वो वस्तु भी दिख रही है, उसका जो कारण है वो मिट्टी, वो भी दिख रहा है उसको, इसलिए दोनों दिख रहा है यहाँ पे। तो ये हुआ सविकल्पक समाधि। क्या हुई है? सविकल्पक समाधि। दूसरी, इसलिए उसका देखो एक श्लोक दे दे रहे हैं, दृश्यस्वरूपम गगनोपमं परम सकृत विघातम त्वयमेकमक्षरम अलेपकं सर्वगतद्वयं तदेव चाहम सततम विमुक्तमोम। दृश्य स्वरूपम, जो ज्ञान स्वरूप है। गगनोपमम, जैसे जो गगन है, आकाश है, वो क्या है? उसका कोई स्वरूप नहीं है उसकी, ठीक है, उसी समान वो बिल्कुल एकदम निर्लिप्त है। उसमें उसको कोई क्या नहीं, व्याप्त नहीं कर सकता। वो सब जगह व्यापक, गगन के समान। परम, सबसे ऊपर है, व्यापक है। सकृत विभातम त्वयमेकम अक्षरम, और वो यदि, और क्या होता है? वो सबको भाषित करने वाला है और अज है, एक है, कभी अक्षरम, कभी नाश होने वाला नहीं है। अलेपकम,
उसको कोई व्याप्त नहीं कर सकता, वही सबको व्याप्त करता है। सर्वगतम, तो सभी जगह, सभी में क्या अनुस्यूत है। यद अद्वयम, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं, सब अद्वय है। तो तदेव चाहम, उसी को इन्होंने क्या कहा, तदेव चाहम, वो कौन है, अहम, मैं ही हूँ। वो सततम विमुक्त, और क्या है वो, स्वयं मैं क्या हूँ, सतत, हमेशा मैं मुक्त हूँ। ठीक, सततम विमुक्त मतलब वो स्वयं आत्मा जो है वो मुक्त है, उसे कोई क्या नहीं कर सकता, आवरण उसमें नहीं पड़ सकता। ठीक, मतलब स्वयं हमेशा क्या है, मुक्त ही है। तो वहां पर द्वैत भान होने पर भी अद्वैत वस्तु का भान होता है। ठीक, अब एक ज्ञान है निर्विकल्पक ज्ञान। क्या है, मतलब निर्विकल्पक ज्ञान मानते हैं, ये क्या है, समाधि। सविकल्पक समाधि में तो ज्ञाता ज्ञान का लय नहीं हुआ, इसमें हो जा रहा है। देखो, निर्विकल्पकस्तु ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्प लयोपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकारा कारिताया चित्तवृत्ते है अतितराम एक ही भावेन अवस्थानम। वहां एक ही भाव नहीं है, वहां द्वैत वस्तु भी भाषित हो रही है। अद्वैत वस्तु के साथ साथ द्वैत वस्तु भी भाषित है। इसलिए निर्विकल्पक में क्या है, कह रहा है यहाँ अलग है। यहाँ तो ज्ञाता और ज्ञान जो विकल्प हैं उनका लय हो जाता है, न कोई ज्ञाता अवस्था है न कोई ज्ञान अवस्था। उनका लय होने से अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है तदाकारा कारित चित्तवृत्ति हो जाती है। और जब वो अद्वितीय वस्तु जो ब्रह्म है तदाकारा कारित, जब अखंड नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव जो ऐसी एक चित्तवृत्ति हुई, तो अतितराम एक ही भावेन अवस्थान, तो क्या होगा, एक ही भाव से ही वहां पर वो अवस्थित रहेगा। वहां पर जैसे वहां पर अद्वैत वस्तु के भान होने पर भी द्वैत वस्तु की प्रतीति सविकल्पक समाधि में थी, यहाँ पर वैसा एक ही भाव से ही यहाँ प्रतीति है, द्वैत की प्रतीति यहाँ समाप्त हो जाती है। ठीक, तो उदाहरण जैसे वहां दिया था कि मिट्टी के भान मृद भाने भी मृद, मतलब मृदमयादि गजादि भान, मृदमय गजादि भाने भी मृद भानवत। मिट्टी के हाथी के भान होने पर भी जैसे मिट्टी की अलग प्रतीति है, द्वैत अद्वैत दोनों की प्रतीति थी सविकल्पक में। ये निर्विकल्पक में ऐसा क्या, जैसे जल में किसी ने क्या किया, लवण मिला दिया। अब बता, लवण की अलग से प्रतीति बता सकते हो, कहाँ है लवण, है उसमें, कहाँ है लवण, है ही नहीं। उसमें बिल्कुल एक हो गया। मिट्टी जो जल है उसमें लवण क्या होगा, एक ही भाव से उसमें अवस्थित हो गया। चक्षु इंद्रिय से तो नहीं पता चलेगा, उसमें इंद्रिय से पता चलेगा। वो तो फिर ब्रह्म तो तुम में ही, आत्मा में ही ब्रह्म जो है वो तदहम क्या, बहुत श्याम प्रजा, ये मैं स्वयं क्या हो जाऊं, प्रजा मतलब संतति के लिए, उसके लिए मैं बहुत हो जाऊं, ऐसा करके वो क्या किया, प्रवेश कर गया। तो वैसे तो वो एक ही है, वो स्वयं प्रवेश किया हर जगह। तो जल और लवण में उदाहरण दृष्टांत केवल इतना है कि वहां दोनों भेद नहीं होता, भेद कोई मालूम नहीं होता। तुम बता कैसे पाओगे कितना इसमें लवण है कितना नमक है ही बता सकते हो, कितना है नहीं बता पाओगे। तो वही कह रहा कि जलाकारा कारित लवण अनवभासेन है, जैसे जलाकारा कारित, वो लवण में जब लवण में जल मिलाया तो क्या हुआ, जल और लवण एक हो गए। अब लवण की कोई अलग से प्रतीति नहीं है। तो वैसे ही जब उसको चित्तवृत्ति जब ब्रह्माकाराकारित हुई, अखंड ब्रह्माकाराकारित, जब शुद्ध चैतन्य से जब उसका तादात्म्य हुआ तो क्या हो गया, उसको अलग से किसी द्वैत की प्रतीति नहीं होती है। ठीक, वही लिख रहा, देखो, जलाकाराकारित लवण अनवभासेन जल मात्र भासवत अद्वितीय वस्तुआकाराकार चित्तवृत्ति अनवभासेन। तो वहां पर चित्तवृत्ति भी समाप्त हो जाएगी, केवल अद्वितीय वस्तु मात्र का ही भान होगा। ठीक, ततश्च तो सुसुप्ति और निर्विकल्पक समाधि में अंतर कहाँ आया फिर, वहां भी सब क्या हो जाता है, लीन हो लय हो जाता है, यहाँ भी लय हो गया। तो अभेद शंका न भवति, क्या उभयत्र वृत्ति अभाने समाने भी, कहा ठीक है, सही कह रहे हो आप कि सुसुप्ति में और निर्विकल्पक समाधि दोनों जगह वृत्ति नहीं है, वृत्ति अभान है। वृत्ति का अभान नहीं है, अभान है। कौन संधि हुई, वृत्ति अभाने में कौन संधि है, वृत्ति अभाने में कौन संधि है, वृत्ति धन अभाने, हाँ, समाने भी तद सद्भाव असद्भाव मात्रेण। लेकिन वहां वृत्ति यहाँ बिल्कुल समाप्त है। वहां जैसे आपकी गाड़ी नीचे से आप उतरे, वृत्ति समाप्त है कि बची है, तुम्हारी देख नहीं सकते, समाप्त हो गई है नीचे से उड़ते हो तो नहीं।
और यहाँ निर्विकल्पक में वो वृत्ति समाप्त हो जाती है उसकी सब, तो ये सारी जो वासनाएं समाप्त होगी जैसे निर्विकल्पक पहुंचा। सुसुप्ति में तो कोई पहुंच सकता है जो गाड़ी नहीं पहुंचा, तो वृत्ति दोनों जगह नहीं है, लेकिन एक जगह बिल्कुल ही समाप्त हो गई है वृत्तियां, क्योंकि जब उसको वैसा भान हो गया तो अज्ञान एक बार चला गया, अज्ञान जब नष्ट होता है दोबारा नहीं आता। ठीक है, तद सद्भाव सद्भाव मात्रेण अनयोर भेदोपपत्ते, तो यही दोनों भेद है किसमें, निर्विकल्पक और सुसुप्ति में। सुसुप्ति में दोनों जगह वृत्ति ना होने पर भी, दोनों जगह न होने पर भी, बल वृत्ति का भान न होने पर भी एक जगह वृत्ति हमेशा के लिए समाप्त नहीं हुई है, कहाँ, सुसुप्ति में। निर्विकल्पक में जब एक ही भावेन अवस्थान हुआ तो अज्ञान क्या हो गया, अज्ञान, तो अज्ञान कार्य वृत्ति है, तो वो भी उसका भी क्या हो गया, लय हो गया। अब बताया जाएगा इसके कौन अंग हैं। ठीक है, जो इसके जो अंग हैं वो बताएंगे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि।